एक दफ़ा की बात है कि दूर एक जंगल में एक शेर राजा था, जिसे सब शेर खान के नाम से जानते थे। उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा भी था, जिसका नाम शेरू था। शेर खान हमेशा अपने जंगल के जानवरों का बहुत ख्याल रखता और जंगल के बाहर से आने वाले शिकारी जानवरों को लड़कर भगा देता। लेकिन अब शेर खान बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन एक हिरन शेर खान के पास भागते हुए आई। अरे शेर खान, जल्दी मेरे साथ चलो। अरे हिरन, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? शेर खान, कुछ लगड़बगों ने हाथी को घेर लिया है। अगर हम वक्त पर ना गए तो वो उसका शिकार कर लेंगे। ऐसा है तो जल्दी चलो। अब शेर खान और हिरन भागते हुए हाथी के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही शेर खान जोर से दहाड़ता है और लगड़बगे शेर खान की दहाड़ सुनते ही डर कर भाग जाते हैं। अरे शेर खान, अच्छा हुआ जो आप वक्त पर आ गए, वरना आज ये लगड़बगे मेरी हाथी बिरयानी बनाकर खाते। फिक्र न करो हाथी, जब तक मैं जिंदा हूँ बाहर का कोई भी शिकारी जानवर तुम लोगों का बाल भी नहीं बांका कर सकता। अरे ये क्या, एक तो हम जब भी किसी जानवर का शिकार करने जाते हैं, ये बूढ़ा शेर खान कहीं न कहीं से वहाँ टपक पड़ता है। हाँ मेरे भाई, तुमने सही कहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम भूखे मर जाएंगे। आखिर कब तक हम छोटे जानवरों का शिकार करेंगे? हमें कुछ भी करके शेर खान को रास्ते से हटाना होगा। मगर कैसे? वैसे भी अब शेर खान बूढ़ा हो चुका है, क्यों ना हम दोनों उस पर हमला करके उसे जान से मार दें। पागल हो क्या? वो बूढ़ा जरूर है, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। ऐसा करते हैं, हम चालाक लोमड़ी के पास जाते हैं, शायद वो कोई अच्छा सा आइडिया दे दे। ये बोलकर दोनों लगड़बगे लोमड़ी की तरफ रवाना हो जाते हैं। अरे तुम दो बेवकूफ लगड़बगे यहाँ क्या कर रहे हो? लोमड़ी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? ये बताओ कि हम शेर खान को अपने रास्ते से कैसे हटाएं। शेर खान को रास्ते से हटाने का एक ही तरीका है कि उसका मुकाबला उसके जैसे किसी बड़े शिकारी से हो जाए। मगर उसके जैसा बड़ा शिकारी हम कहाँ से ढूंढेंगे? मैंने कल ही एक चीते को जंगल के आसपास घूमते हुए देखा है। क्यों ना तुम लोग उसे ही किसी तरह शेर खान से लड़ने को मना लो। अच्छा, ऐसा है तो हम अभी उसे ढूंढते हैं। ये बोलकर दोनों लगड़बगे उस चीते को ढूंढने लग जाते हैं और कुछ देर के बाद वो उस चीते को ढूंढ लेते हैं। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। अरे अरे रुको, हमें खाना मत। तो फिर तुम दोनों मेरे सामने आए ही क्यों? तुमसे एक बहुत जरूरी काम है और इसमें तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी। काम और फायदा कैसे? हम चाहते हैं कि इस जंगल पे तुम राज करो। अच्छा, मगर इस जंगल में तो पहले से ही एक राजा है जिसका नाम शेर खान है। हाँ तो क्या हुआ? वैसे भी अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। अगर तुम उससे मुकाबला करके उसे मार दो तो तुम इस जंगल के राजा बन जाओगे। अच्छा, मगर मेरे राजा बनने से तुम्हें क्या फायदा होगा? शेर खान हमें इस जंगल में शिकार नहीं करने देता। अगर तुम उसे मार दोगे तो फिर हम और तुम मिलकर इस जंगल में खुलेआम शिकार करेंगे। अच्छा तो ठीक है, लेकिन अगर वो मुझसे ज्यादा ताकतवर निकला तो तुम्हें भी लड़ाई में फिर मेरा साथ देना होगा। हाँ क्यों नहीं, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, तो फिर चलो। ये बोलकर वो तीनों शेर खान की तरफ रवाना हो जाते हैं। लगता है तुम इस जंगल में नए आए हो। हाँ सही कहा। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? हाँ जरूर, मगर इस जंगल के कुछ उसूल हैं। तुम यहाँ किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हें मारने के बाद मैं ये उसूल खत्म कर दूंगा। लगता है मेरे बूढ़े होने की वजह से मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही कमजोर लगता हूँ। ये बोलने के बाद शेर खान और चीता दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन चीता शेर खान के सामने कमजोर पड़ जाता है। तो ये देखकर दोनों लगड़बगे भी चीते का साथ देते हैं और तीनों मिलकर शेर खान को मार देते हैं। शेरू जब देखता है कि इन तीनों ने मिलकर शेर खान को मार दिया है तो वो चुपके से वहाँ से भाग जाता है और रोते हुए हाथी के पास पहुँच जाता है। अरे शेरू, तुम यहाँ, और तुम रो क्यों रहे हो? हाथी अंकल, उस चीते और लगड़बग्गों ने मिलकर मेरे बाबा शेर खान को मार दिया है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाथी शेरू की ये बात सुनने के बाद जंगल के सब जानवरों को इकट्ठा करता है। सुनो साथियों, चीता और लगड़बग्गों ने मिलकर शेर खान को कत्ल कर दिया है और अब शेर खान के बाद वो बारी बारी हम सबका भी शिकार करेंगे। तो फिर अब हम क्या करें? मैं तो कहता हूँ कि हम सबको अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अजी मैं तो कहता हूँ हम सब मिलकर जंगल के पीछे वाली पहाड़ी पर जाते हैं। वहाँ पर कोई भी शिकारी जानवर नहीं आता। हाँ ठीक कहा, हम सब कुछ वक्त के लिए वहाँ चले जाते हैं और जैसे ही शेरू जवान होकर लड़ाई के काबिल हो जाएगा तो हम सब उसे लेकर यहाँ वापस आ जाएंगे और शेरू चीता और लगड़बग्गों से मुकाबला करके शेर खान की मौत का बदला ले लेगा। ये बोलकर सब जानवर शेरू को लेकर जंगल के पीछे वाली पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाते हैं। अरे ये क्या, सुबह से इस जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहे हैं,
आखिर सब जानवर गए कहाँ? लगता है सबको पता चल गया है कि शेर खान अब नहीं रहा और वो सब हमसे अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए हैं। अब तो हमें मजबूरन छोटे जानवरों का शिकार ही करना होगा। इस सब में कुछ साल गुजर जाते हैं और अब शेरू भी जवान हो जाता है। शेरू, मुझे लगता है कि अब हम सब जानवरों का अपने जंगल वापस जाने का समय आ गया है। जी सही कहा हाथी अंकल, अब मैं जवान और बहुत ताकतवर हो गया हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं चीता और लगड़बगों से लड़कर अपने बाबा की मौत का बदला लेने के काबिल हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप सब मेरे बाबा की मौत के बाद मुझे अपने साथ वहाँ से यहाँ ले आए और मेरा इतना ख्याल रखा। अरे नहीं शेरू, तुम ऐसा ना बोलो। शेर खान ने भी बहुत बार हम सबकी जान बचाई और दूसरे शिकारी जानवरों से हमारी हिफाजत की। उस सब के सामने तो ये सब कुछ भी नहीं। तो चलो ठीक है, चलो सब मेरे साथ वापस से अपने जंगल। ये सब बोलकर शेरू सभी जानवरों को लेकर वापस जंगल रवाना हो जाता है और थोड़ी देर के बाद सब वापस से अपने जंगल पहुंच जाते हैं। तो ठीक है हाथी अंकल, अब मैं चलता हूँ और अपने बाबा शेर खान का बदला लेने के बाद ही मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है शेरू, हम सब तुम्हारी जीत के लिए दुआ करेंगे और तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे। ये बोलकर शेरू रवाना हो जाता है और कुछ देर के बाद रास्ते में शेरू को वो दोनों लगड़बग्गे मिल जाते हैं। अरे ये क्या, इस जंगल में तो फिर से एक नया शेर आ गया। हाँ सही कहा, लगता है तुम दोनों ने मुझे पहचाना नहीं। कौन हो तुम और हमें कैसे जानते हो? मैं हूँ शेरू, शेर खान का बेटा। जब तुम लोगों ने चीते के साथ मिलकर मेरे बाबा को मारा था तो तब मैं वहीं मौजूद था, लेकिन छोटा होने की वजह से मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। अरे ये क्या, हम तो भूल ही गए थे कि शेर खान का एक बेटा भी है। ये कैसे हमसे बच गया? ये तो जवान और बहुत ताकतवर है, हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? अच्छा तो तुम शेरू हो, बचे। हमने तुम्हारे बाबा को नहीं मारा, शेर खान को तो उस चीते ने मारा था। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश भी की थी लेकिन वो नहीं रुका। झूठ मत बोलो, उस वक्त मैं वहीं था और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा था। अब भुगतो। ये बोलकर शेरू उन दोनों लगड़बगों पर हमला कर देता है और उन दोनों को जान से मार देता है। इनसे तो हिसाब चुकता हुआ, अब उस चीते की बारी है। ये बोलने के बाद शेरू उस चीते के पास पहुंच जाता है। तुम कौन हो और यहाँ मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? वाह क्या बात है, मेरे बाबा को मारने के बाद हमारी ही गुफा में रह रहे हो और ये जंगल अब से मेरा है ना कि तुम्हारा। कौन है तुम्हारे बाबा और ये जंगल तुम्हारा कैसे हुआ? मैं शेरू हूँ, शेर खान का बेटा। क्या शेर खान का कोई बेटा भी है? उन लगड़बग्गों ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। अब बताएंगे भी नहीं, क्योंकि उन दोनों को मारकर मैंने उन दोनों से अपने बाबा का बदला ले लिया है और अब तुम्हारी बारी है। आज तो मैं जान से गया, इसका बाप बूढ़ा होने के बावजूद इतना ताकतवर था और ये तो जवान है, ये तो और भी ताकतवर होगा। देखो बच्चे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो बस उन बेवकूफ़ लगड़बग्गों की बातों में आ गया था, मुझे जाने दो। तो ठीक है, जाओ उन बेवकूफ़ लगड़बग्गों के पास। ये बोलकर शेरू चीते पर भी हमला कर देता है और उसे भी उन दो लगड़बगों की तरह बहुत ही आसानी से मार देता है और जाकर सब जानवरों को अपनी जीत के बारे में बताता है। सभी जानवर शेरू की जीत के बारे में सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद शेरू भी शेर खान की तरह अपने जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों की हिफाजत करता है।